नमस्कार साथियों, मैं आरपी यादव बदरपुर विधानसभा से आपके बीच में एक बार फिर उपस्थित हूं और आज चर्चा का विषय ये होना है कि बदरपुर के विधायक माननीय श्री रामवीर सिंह बिदूड़ी जी ने 4 टर्म मतलब लगभग 20 साल, जिसमें 19 साल 6 महीने 7 महीने उनके पूरे हो रहे हैं। इतने दिनों तक शासन करने के बाद बिदूड़ी साहब की उपलब्धियों पे हम काम करने की बात करेंगे। आज बिदूड़ी साहब मंझे हुए नेता माने जाते हैं। ऑपरेशन लोटस के भी मास्टरमाइंड कहे जाते हैं। ये बात अलग है कि एक बार प्रयास किए थे, विफल रहे। अब आ जाइए इनकी व्यक्तिगत छवि से हटके शासक के रूप में, विधायक के रूप में इन्होंने जो बदरपुर क्षेत्र को दिया है उस पर चर्चा कर लेते हैं। मेरी बदरपुर में जितने आरडब्ल्यूएज हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो इस क्षेत्र को समझते हैं, बुझते हैं, उन लोगों में एक निराशा है। निराशा इस बात को लेकर के है कि जो आदमी बदरपुर का सर्वांगीण विकास नहीं कर सका, बदरपुर की जरूरतों को नहीं समझ सका, बदरपुर को जो चाहिए उस पर कभी चर्चा नहीं कर सका, बदरपुर को जो देना चाहिए उसका 10% भी वर्क नहीं किया, अब वो आदमी लोकसभा चुनाव लड़ेगा। और लोकसभा चुनाव वो आदमी लड़ रहा है जिससे एक विधानसभा नहीं संभली, क्या वो 10 विधानसभा संभालेगा? इन्हीं बातों के मंथन के लिए मैं अभी आपके बीच में हूं। साथियों, किसी भी विधायक का जो कार्यशैली है, जो कार्य करने के पिछली रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट कार्ड को जो पढ़ा जाता है, उसमें किन बातों की कार्य पे ध्यान दिया जाता है? क्या आपने कोई स्कूल बनवाया? क्या क्षेत्र को स्कूल की जरूरत थी? और अगर थी तो क्या आपने स्कूल बनवाया? क्या क्षेत्र को हॉस्पिटल की जरूरत थी? और अगर थी तो क्या आपने कोई हॉस्पिटल बनवाया? क्या क्षेत्र को कॉलेज की जरूरत थी? और अगर थी तो क्या आपने इस क्षेत्र को कोई कॉलेज बनवाया? क्या इस क्षेत्र को महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कुछ अलग से देने की जरूरत थी? और अगर थी तो क्या आपने उस विषय पे काम किया? क्या इस क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आपने कोई 2 4 10 कदम जोड़ा है? इस क्षेत्र को साथियों, जो ज्वलंत रूप से मुंह बाब आकर के जो क्षेत्र की समस्याएं चिल्ला रही है, उन समस्याओं में सबसे बड़ी जो समस्या है, यहां कॉलेज नहीं है, यहां हॉस्पिटल नहीं है, यहां सीवर नहीं है, यहां सारी कॉलोनियों में गंगा जल के पानी का सप्लाई नहीं है, यहां महिलाओं की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था नहीं है, यहां जो बारिश का पानी है उसकी निकासी की पुख्ता व्यवस्था नहीं है। और किसी भी चीज की विकास की पैरामीटर पे इन्हीं सारी चीजों को, इन्हीं सारी पैमानों को नापा जाता है कि आपके यहाँ कॉलेज है कि नहीं है, हॉस्पिटल है कि नहीं है, सीवर है कि नहीं है। और इन सारे मुद्दों पे अपने शासन के 20 साल के कार्यकाल में रामवीर सिंह बिदूड़ी ने कोई काम नहीं किया। और 20 साल में अगर एक करने की इनमें जज्बा होती और किए होते तो क्या हमारे पास हॉस्पिटल नहीं होता? हमारे पास कॉलेज नहीं होता? हमारे क्षेत्र को सीवर नहीं मिला होता? हमारी क्षेत्र की सड़कों की नालियों की ढक्कन टूटे हुए हैं, क्या वो ढक्कन नहीं बंद हो गए रहते? हमारी क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या जो है वो ट्रैफिक की समस्या है। क्या इस ट्रैफिक की समस्या से हमारे क्षेत्र को निजात नहीं मिल सकता था? मिल सकता था। लेकिन साथियों, रामवीर सिंह बिदूड़ी को इस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। इस क्षेत्र से रामवीर सिंह बिदूड़ी को कोई लेना देना नहीं है। यहां रह रहे प्रवासियों को, जो बहुजन समाज के सबसे बड़े संख्या में है, उस व्यक्तियों को ये नीचा दिखाने के लिए उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कोई उनका ना डेवलपमेंट हो जाए, इन्हीं सारी चीजों को उनको हैंड टू माउथ रखने की योजना के तहत इस व्यक्ति ने कभी भी बदरपुर के विकास पे कभी काम नहीं किया, कभी नहीं काम किया इन्होंने।
और जो आदमी बदरपुर के विकास पे काम नहीं कर सका, जो बदरपुर को रेड लाइट नहीं दे सका, जो बदरपुर की सड़कों को दुरुस्त नहीं कर सका, जो बदरपुर में सीवर नहीं दे सका, जो बदरपुर को कॉलेज नहीं दे सका, जो बदरपुर को हॉस्पिटल नहीं दे सका, जो बदरपुर को महिला सुरक्षा की बात पे कुछ भी नहीं दे पाया, क्या वो व्यक्ति सांसद बनने लायक है? बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दा को चिंतन करिए, इस मुद्दा को मंथन करिए। और आपको लगता है कि फिर भी आपको बदरपुर को और बदरपुर को इग्नोर करके, बदरपुर की सारी समस्याओं पर मिट्टी डाल करके रामवीर सिंह बिदुड़ी को जिताना है, तो भाई साहब आपको ये जीत मुबारक हो, आपको इस तरीका के जीत मुबारक हो और इस तरीका के कैंडिडेट मुबारक हो। लेकिन मेरा दावा है कि इस बार रामवीर सिंह बिदुड़ी अपने छलावा वाला राजनीति से पार नहीं पाएंगे। क्षेत्र की जनता चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि क्षेत्र के पिछड़ापन में आप एक बहुत बड़ा फैक्टर हो। आपने कभी भी इस क्षेत्र के विकास पे काम नहीं किया, आपने कभी भी इस क्षेत्र की सुरक्षा पे काम नहीं किया, आपने कभी भी इस क्षेत्र की ब्यूटिफिकेशन पर काम नहीं किया। इसलिए जो आदमी एक विधानसभा नहीं बना सका, जो आदमी एक विधानसभा का विकास नहीं कर सका, क्या वो आदमी 10 विधानसभा का विकास करेगा? कैसे संभव है? जब 20 साल में आप एक विधानसभा को नहीं सुधार सके, तो आप 5 साल में 10 विधानसभा को विकास के मार्ग पर ले जाओगे? माननीय रामवीर सिंह बिदुड़ी जी, ये क्षेत्र आपको सूट नहीं करता है। राजनीति की ये परिभाषा, जो काम करने की परिभाषा है, ये आपको सूट नहीं करती है। इसलिए मेरा मानना है कि अब आपको आराम करना चाहिए। जितना समय खराब हो गया, अब तो जनता को बकस दीजिए, अब बकस दीजिए महाराज जी जनता को मत बरगलाइए। बदरपुर की जनता को अब बरगला करके 20 साल राज कर लिया आपने। अब आपके राजयोग खत्म होने चाहिए। अगर भाग्य में है तो जनता को चाहिए कि रामवीर सिंह बिदुड़ी की भाग्य की इस रेखा को अपनी वोट की इरेजर से मिटा दे और आगे रामवीर सिंह बिदुड़ी को मौका नहीं मिलना चाहिए। जो आदमी एक विधानसभा का विकास नहीं कर सका, वो 10 विधानसभाओं का कभी भी विकास नहीं कर पाएगा। मैं बदरपुर में रहता हूं, मैं बदरपुर को जानता हूं, मैं बदरपुर को समझता हूं। बदरपुर चिल्ला चिल्ला करके विकास के लिए तरस रहा है और ये आदमी अपने 20 साल के कार्यकाल में बदरपुर को विकास का बौ नहीं दे सका है। और ऐसे व्यक्ति को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का चुनाव में कैंडिडेट बना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का भी दुर्भाग्य है और ये रामवीर सिंह बिदुड़ी इस बदरपुर विधानसभा और दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के लिए अभिशाप साबित होंगे अगर ये जीत जाते हैं तो। इसलिए साथियों, संपूर्ण दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के क्षेत्रवासियों और वोटरों से मेरा हाथ जोड़ करके अपील है कि कृपया करके अपने क्षेत्र को बचा लो, अपने क्षेत्र को बचा लो, दक्षिणी दिल्ली लोकसभा को बचा लो और बदरपुर वालों, इस बार तुम बदरपुर को बचा लो और रामवीर सिंह बिदुड़ी को बैरन वापस करो, यहां से विदा करो। जब तक विदाई नहीं होगा तब तक बदरपुर का कोई भी विकास नहीं संभव है। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ रामवीर सिंह बिदुड़ी के ऊपर बोलना चाह रहा था। रामवीर सिंह बिदुड़ी जी अक्सर मंचों पे खड़ा होकर के कहते हैं कि मैंने 32 पार्क बनवाए, मैंने 35 पार्क बनवाए। अरे महाराज जी, आप कहना क्या चाहते हो? क्या आप यह कहना चाहते हो कि बदरपुर की जनता को गिनती नहीं आती है? क्या बदरपुर की जनता को गिनती नहीं आती है? बदरपुर की जनता को गिनती बखूबी आती है। आपके 32 पार्कों की जो जुमला है, जनता गिन गिन के देख चुकी है। जनता गिन गिन के देख चुकी है कि आपने कितने पार्कों का शिलान्यास किया है। और क्या हुआ उस मुगल पार्क का? क्या हुआ बदरपुर में सीवर लाइन का? क्या हुआ बदरपुर के स्कूल और हॉस्पिटल्स का? इन बातों पे आपका कोई जवाब नहीं है। इसीलिए महाराज जी, बकस दीजिए बदरपुर को। मैं आपसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूँ। बदरपुर को बकस दीजिए और हो सके
तो अब राजनीति से संन्यास ले लीजिए, अब हो गया, आपकी पारी पूरी होती है। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में जो बातें मैंने रखी है इसको मनन करिए, सुनिए, चिंतन करिए, और वोट देने जिस दिन भी आप जाएं उस दिन अपने क्षेत्र की सड़कों को नमन करके जाइएगा, अपने क्षेत्र में जो स्वास्थ्य की दुर्व्यवस्था है उस पर नमन करके जाइएगा, अपने क्षेत्र में कॉलेज नहीं है तो कॉलेज की कल्पना को नमन करके जाइएगा, आपके कॉलेज में हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल की कल्पना को नमन करके जाइएगा, आपके कॉलेज में महिला सुरक्षाओं को ध्यान में रख करके कोई काम नहीं किया गया है, इस जब आप वोट देने जा रहे हो तो महिला सुरक्षा की समस्या को नमन करके जाइएगा। आपके क्षेत्र में सीवर नहीं है तो सीवर लाइन की कल्पना करके हाथ जोड़ करके जाइएगा। और जब सब कुछ हाथ जोड़ करके जा ही रहे हैं, नमन करके जा रहे हैं, वंदन करके जा रहे हैं, अभिनंदन करके जा रहे हैं, तो रामवीर सिंह बिदुड़ी को जिताने का और वोट देने का गलती मत कर दीजिएगा। बस ये मेरी आपसे अपील है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो दूसरा कैंडिडेट है इंडिया गठबंधन का, वो आपके लिए कैसे सुटेबल है और कैसे आप उसको सपोर्ट करना चाहिए, वोट करना चाहिए, इस पे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।